चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता, दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? भाई और बहनों, किसान को पीट कर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं, मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इसका जवाब तो देना चाहिए कि चुनाव आयोग के आयुक्तों को एफआईआर से क्यों बचाया गया। अगर वे कोई गलत काम नहीं करते हैं तो उन्हें एफआईआर से सुरक्षा देने के लिए कानून क्यों लाया गया। यही नहीं, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का नियम भी बदला गया। आयुक्तों को चुनने वाली कमेटी से चीफ जस्टिस को हटा दिया गया ताकि इस कमेटी में सरकार का बहुमत हो जाए। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा में इन सब बातों को बता रहे हैं। आज गुजरात मॉडल पर उन्होंने हमला बोला और कहा कि यह मॉडल वोट चोरी का मॉडल है, आर्थिक मॉडल नहीं है, चोरी का है। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। 11 दिनों से बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है। लगता है बीजेपी अब इस यात्रा का असर महसूस करने लगी है। इसलिए बीजेपी ने ऐलान किया है कि वह बिहार के सभी 38 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। सभी 243 विधानसभाओं में भी इसी मुद्दे पर राजनीतिक कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसके लिए वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस में लिज मैथ्यू ने रिपोर्ट किया है कि हर बैठक में गठबंधन के सभी